वालेकुम। राशिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। अच्छा जी, आज हमारे साथ मौजूद हैं मजहबी स्कॉलर मोहतरम जनाब मुफ्ती अमीर माविया सिद्दीकी साहब। तो आज हम बात करेंगे कुर्बानी के मुतालिक कि कुर्बानी किस पर जायज़ है, इसके क्या फ़राइज़ हैं और किस तरह की कुर्बानी जो है वो मकरूह है। तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया माविया साहब कि आपने हमें टाइम दिया। अच्छा, सबसे पहला सवाल मेरा ये है, माविया साहब मुझे ये बताएं कि कुर्बानी किस शख्स पर वाजिब है। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने वक्त निकाला और मेरे पास तशरीफ़ लेकर आए। तो आपने जो सवाल किया है कि कुर्बानी किस पर वाजिब है, ये वाज़ेह बात है कि कुर्बानी आकिल बालिग मुसलमान शख्स पर कुर्बानी वाजिब है, और हर वो मुसलमान शख्स जो साहिब निसाब हो। अब ये निसाब कितना है? 7 तोला चांदी, 7 तोला सोना और 52.5 तोला चांदी की मिकदार में जिसके पास मिल्कियत होगी, जो इनका मालिक होगा या इसकी जो रकम बनती है उसका मालिक होगा, हर उस शख्स पर कुर्बानी वाजिब होगी। इसी तरह अगर किसी के पास मकान है, एक तो रिहाइश वाला मकान है, रिहाइश वाले मकान से हट कर उसके पास अगर कोई प्लाट वगैरह है, या उसके पास कोई ऐसा कारोबार है और कारोबार में उसके पास जो सामान पड़ा हुआ है वो 7 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी की मिकदार में उसकी रकम बन जाती है, तो उस शख्स पर भी कुर्बानी वाजिब है। इसी तरह अगर किसी शख्स के पास या किसी औरत के पास घर के अंदर सामान रखा हुआ है और वो सामान इस्तेमाल वाला नहीं है, बग़ैर इस्तेमाल वाला सामान है, जैसे आम तौर पर हमारे घरों के अंदर बहुत सारे ऐसे फर्नीचर्स वगैरह रखे जाते हैं, जैसे आप देख लें बर्तन वगैरह होते हैं जिसको सिर्फ खूबसूरती के लिए रखा जाता है। अगर वो खूबसूरती वाले बर्तन जिन्हें इस्तेमाल नहीं किया जाता, वो भी आपकी निसाब में शामिल होंगे। इसी तरह आपके पास अगर गाड़ी है, एक गाड़ी वो है जिसको आप इस्तेमाल करते हैं, एक गाड़ी वो है जिसको आपने ऐसे अपने घर में रखा हुआ है, बग़ैर इस्तेमाल वाली है। अगर उसकी भी मालियत जो है वो भी निसाब में शामिल की जाएगी। अगर उसकी मालियत भी आपकी 52.5 तोला चांदी की मिकदार तक पहुँचती है, तब भी आप पर कुर्बानी वाजिब होती है। इसी तरह जैसे औरत के पास ज़ेवरात होते हैं, सोना होता है, अगर वो 1 तोला है, 2 तोला है या 3 तोला है। 7 तोला सोना तो उस वक़्त है कि जब उसके पास उसके पैसे ना रहते हैं, उसके पास माल उसके पास ना रहता हो। जिस औरत के पास सिर्फ सोना है और वो 7 तोला सोने की मिकदार होगी, अगर जिसके पास सोने के साथ कुछ रकम भी रहती है और वो कुछ रकम की भी मालिक होती है, अगर उसके पास फिर 1 तोला भी हो या 2 तोला भी हो, वो 52.5 तोला चांदी की मिकदार में जाकर उसकी मालियत बनती है, तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। इसमें एक बात जो है वो इंतहाई अहम है, वो ये है कि इसके अंदर ये नहीं देखा जाएगा कि आया इसके पास जो माल है, ये माल तिजारत है या नहीं है। जैसे किसी इंसान ने एक मकान तो लिया हुआ है, वो उसका ज़ाती रिहाइश का है, एक उसने दूसरा प्लाट लिया हुआ है, वो उसने रखा हुआ है। अगर उसकी नीयत ये है कि मैं इस पे तिजारत करूँगा, इसको बेचूंगा, या उसकी नीयत नहीं है मैं इसको बेचूंगा, तब भी उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। इसमें तिजारत का होना शर्त नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इस पर साल का गुजरना भी शर्त नहीं है। अगर कोई शख्स अगर कोई शख्स ज़िलहज्जा की 10 तारीख तक या 11 तारीख तक या 12 तारीख तक तो वो साहिब निसाब नहीं था, उसके पास माल नहीं था, लेकिन 12 ज़िलहज्जा की मगरिब से पहले पहले अगर वो शख्स साहिब निसाब हो जाता है, तो उस शख्स पर भी कुर्बानी वाजिब होती है। अच्छा मुफ्ती साहब, हमें ये भी बताएं, हमें देखने नाजरीन को, वो कौन से जानवर हैं जिनकी कुर्बानी नहीं हो सकती। ऐसे कुर्बानी के मुतालिक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानवर ऐसा होना चाहिए कि जो जिसमें किसी किस्म का कोई ऐब ना हो, और जानवर कैसा हो? खूबसूरत जानवर हो और मोटा फरबा जानवर हो, अच्छा जानवर हो। ऐसे ऐसे जानवर की कुर्बानी करनी चाहिए। और कुर्बानी में एक चीज़ और भी है कि बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि कुर्बानी के लिए अगर हम इतने साहिब निसाब हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा माल है, तो हम कुर्बानी के लिए क्या पूरा बैल ज़िबा करेंगे तो तब हमारी कुर्बानी कबूल होगी, या हम एक हिस्सा रखें तब भी हमारी कुर्बानी हो जाएगी? एक हिस्सा रखने पर भी आपकी कुर्बानी हो जाएगी। दूसरा, जिन जानवरों में ऐब होता है, जो आपका सवाल था कि कौन से ऐसे जानवर हैं कि जिनमें जो ऐब पाया जाए और वो उस जानवर की कुर्बानी करना जायज़ नहीं है, तो वो ऐब ये है कि वो जानवर ऐसा हो कि जिस जानवर की जो है ना नाक, कान या उसके सींग जो है वो तिहाई से ज़्यादा कटे हुए हों, ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं होती। और ऐसा मजनून जानवर हो जो अपने मजनूनपन की वजह से खाना ना खाता हो, ऐसे जानवर की भी कुर्बानी नहीं होती है।
और ऐसा जानवर जिसको खारिश लग गई हो और उसको खारिश की बीमारी हो, खारिश की बीमारी की वजह से वो जानवर इंतहाई कमज़ोर हो गया हो, ऐसे जानवर की भी कुर्बानी नहीं होती है। और इसी तरह ऐसा जानवर के जो बहुत ही लागर हो यानी बहुत कमज़ोर हो, उसकी भी कुर्बानी नहीं होती है। और ऐसा जानवर जो अंधा हो, अंधे जानवर की भी कुर्बानी नहीं होती है। और ऐसा जानवर कि जिसके बचपन से कान ही ना हो, उसकी भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। अगर ऐसा जानवर है कि जिसके कान तो थे मगर उसके कान थोड़े थोड़े कटे हुए हैं, तो ऐसे की जानवर की कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन अगर उसके जो कान हैं वो तिहाई हिस्से से ज़्यादा कट चुके हैं, तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी नहीं होगी। और और ऐसा जानवर के जिसके थनों का जो हिस्सा है ना वो कट चुका हो, उससे ऐसे ऐसे जानवर की भी कुर्बानी नहीं होती। और ऐसा जानवर जो इतना कमज़ोर हो कि वो कुर्बान गाह तक खुद चल के भी नहीं जा सकता हो, ऐसे जानवर की भी कुर्बानी नहीं हो सकती है। और ऐसा जानवर जो मैंने अभी आपको पहले बताया है कि एक कान का तिहाई हिस्सा कटा हुआ हो, या उसकी दुम का तिहाई हिस्सा कटा हुआ हो, या उसकी बिनाई जा चुकी हो, या एक तिहाई से ज़्यादा हिस्सा उसका जा चुका हो उसकी चक्की का, तो उससे जानवर की भी कुर्बानी जायज़ नहीं होती है। और ऐसा जानवर जो खुनसा हो, ऐसे जानवर की भी कुर्बानी नहीं होती है। और ऐसा जानवर जिसकी नाक कट गई हो, ऐसे जानवर की भी कुर्बानी नहीं होती है। और ऐसा जानवर, और इस जानवरों के अंदर भी जो है ना उम्र बाकायदा तय की गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक में आता है कि जानवरों के अंदर जो बकरी है, बकरी हो या बैल हो या ऊँट हो, इनकी भी एक उम्र है। अगर बकरी एक साल की उम्र पूरी कर चुकी है तो ऐसी बकरी की कुर्बानी जायज़ है। अगर वो बकरी 1 साल की कम में, बकरा या बकरी, तो ऐसी बकरा और बकरी की कुर्बानी भी जायज़ नहीं है। दूसरा दुम्बा, दुम्बा वो अगर 6 माह का है लेकिन 6 माह का इतना बड़ा दिखता है कि जैसे 1 साल का हो, तो फिर ऐसे दुम्बे की कुर्बानी जायज़ है। अगर वो 6 माह का है और 1 साल का नहीं दिखता, ऐसे दुम्बे की भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। और वो जो बैल है, बैल की उम्र कम से कम जो है ना 2 साल होनी चाहिए। अगर वो 2 साल का है तो उसकी कुर्बानी जायज़ है, 2 साल के कम वाले की कुर्बानी जायज़ नहीं है। ऊँट के अंदर ये है कि ऊँट कम से कम 5 साल का होना चाहिए। अगर 5 साल से उम्र उसकी कम है तो ऐसे ऊँट की भी कुर्बानी नहीं होती है। तो हर इंसान को चाहिए, हर कुर्बानी करने वाले शख्स को चाहिए वो जानवर की देखभाल अच्छे तरीके से करे और उनको बाकायदा चेक करे। और ऐसा जानवर हो जिसके अंदर ये उयूब पाए जाते हों, तो ऐसा जानवर वो हरगिज़ ना ख़रीदें। ऐसे जानवर की कुर्बानी ये नहीं होती है और आपकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। लिहाजा इन तमाम चीज़ों पर गौर करें और इन तमाम चीज़ों को देख कर आपने जानवर ख़रीदना है। अच्छा मुफ्ती साहब, एक जो जानवर, बड़ा जो जानवर होता है, उसमें कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितने हिस्से हो सकते हैं? ये जो बड़ा जानवर है, जैसे ऊँट हो गया या बैल हो गया, इनमें अगर कोई शख्स कुर्बानी करना चाहता है तो अकेला भी कर सकता है। लेकिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो हिस्से हो सकते हैं वो सिर्फ 7 हैं। 7 हिस्सों से ऊपर इसमें अगर किसी ने 8वां हिस्सा रख दिया तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। और इन हिस्सों के अंदर भी एक चीज़ बड़ी अहम है कि अगर कोई शख्स हिस्से रखता है और जिन हिस्सेदारों को वो अपने साथ शामिल करता है, उन हिस्सेदारों की जो कमाई है ना वो हलाल होनी चाहिए, वो हराम की कमाई नहीं होनी चाहिए। मगर नहीं, इस एक शख्स की वजह से सबकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई बैंक में काम करता है, हमारे नज़दीक बैंक के अंदर जो काम करता है वो हराम है, उसकी कमाई हराम है। तो बैंक, क्योंकि सूदी मामलात होते हैं, सारे सूद का पैसा होता है। इंश्योरेंस कंपनी में जो काम करते हैं वो भी सूदी कारोबार करते हैं। तो इन हजरात को, और इसी तरह उलमा ने अभी एक फ़तवा शाये किया है, ये जो नाई होते हैं जो दाढ़ी शेव करते हैं, ऐसे नाई को भी अपनी कुर्बानी में शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका पैसा भी हलाल का नहीं होता, इसका पैसा भी हराम का होता है। तो इससे ज़रूर बचना चाहिए, क्योंकि आजकल हमने ये देखा है बहुत सारे लोग कुर्बानी करते हैं और इज्तमाही कुर्बानियों में भी हमने देखा है। इज्तमाही कुर्बानी में भी इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। इज्तमाई कुर्बानी अगरचे लोगों की आसानी के लिए एक मामला बनाया गया है, जो मदारिस के अंदर, मसाजिद के अंदर या मुख्तलिफ़ NGOs हो गई या मुख्तलिफ़ वेलफेयर हो गई, वो इज्तमाई कुर्बानी के काम करती हैं। तो इन चीज़ों का उन्हें भी गौर करना चाहिए, इन चीज़ों पर, कि किसी ऐसे शख्स की आमदनी जो हराम कमाता हो उसको उसको कुर्बानी में हिस्सा नहीं देना चाहिए, उसको साफ़ तौर पर मना कर देना चाहिए। इसका तरीक़ाकार क्या है? लोग बोलते हैं हम कैसे पूछें? आप डायरेक्टली उससे पूछें आप कारोबार क्या करते हैं। पहले हमें याद है, हमारे उस्ताद फरमाते थे कि जामिया बनूरी टाउन में मेरी फ़रागत भी वहीं की है। जामिया बनूरी टाउन के अंदर जब इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला शुरू हुआ, तो वहाँ पर जब भी कोई शख्स अपना हिस्सा रखवाने के लिए आता था, पहले उससे ज़रूरी सवालात किए जाते थे। आपकी ज़रिया आमदन क्या है? उनकी ज़रिए आमदन पूछने के बाद अगर वो हलाल की होती तो उन्हें हिस्सा दिया जाता था, वरना उनको हिस्सा नहीं दिया जाता, उन्हें काट दिया जाता था कि आपको हम हिस्सा नहीं दे सकते।
तो जितने भी इज्तिमाई कुर्बानी करने वाले उनसे भी मेरी गुजारिश होगी कि आप जो है ना इस चीज़ पर नज़र षानी करें। आज मैंने बहुत सारी जगहों पर देखा है कि कोई किससे पूछता नहीं है कि भाई आपकी आमदन क्या है, उसके माल को चेक नहीं किया जाता है। तो एक के बंदे की वजह से आप तमाम हज़रात की कुर्बानी को ख़राब करते हैं। तो इस चीज़ पर गौर किया जाए और इस चीज़ को गहरी नज़र से देखा जाए कि जो भी आपके पास आता है कुर्बानी का हिस्सा डालने के लिए, उससे उसके ज़रिए आमदन पूछा जाए। हलाल माल हो तो उसका हिस्सा रखा जाए, अगर हराम माल हो तो उसका हिस्सा ना रखा जाए, उसे फ़ौरन जवाब दे दिया जाए ताकि एक बंदे की वजह से दूसरों की कुर्बानियाँ ख़राब ना हो। और इज्तिमाई कुर्बानी के अंदर भी ये चीज़ है कि अभी इंसान जानवर लेकर आता है जो इज्तिमाई कुर्बानी करने वाला है, तो बहुत सारे लोग इस तरह भी होते हैं, कहते हैं यार इज्तिमाई कुर्बानी जो हमने की है उसमें पैसा बहुत सारा बच जाता है। अगर बच गया तो वो पैसा जिन्होंने इज्तिमाई कुर्बानी में आपके अंदर हिस्सा मिलाया है उनको वापस करना ज़रूरी है। आप उसे अपने पास नहीं रख सकते, यह आपके लिए जायज़ नहीं है। फिर लोग कहते हैं कि फिर ये तो बंदे ने मेहनत की है कि भाई इसने कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीदे, दिन रात एक किए, कसाईयों का इंतज़ाम किया, इसके लिए कुछ होना चाहिए। तो भाई आपको शरीयत ने पाबंदी नहीं किया कि आप इज्तिमाई कुर्बानी करो, आप नहीं करो। आप किसने बोला आप करो? अगर आप कर सकते हो, ये चीज़ें आप अपने अंदर ला सकते हो तो आप कर लो लोगों की आसानी के लिए। अगर आपसे ये होता है कि मैं इसमें मुआवजा लूँगा तो इस पर मुआवजा लेना जायज़ नहीं है, लिहाजा आप ना करें कुर्बानी, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, सबसे आखिर में मुफ्ती साहब ये बताएं कि अक्सर व बेशतर देखा जाता है कि सुबह ईद की नमाज से पहले भी जानवर कट रहे होते हैं, क्या ये करना सही है? देखें, आपने अगर इस तरह देखा है, वैसे आम तौर पर हमारे मुआशरे में ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर आपने देखा हो तो इसमें यह होता है कि बाज़ जगहों पर ईद की नमाज़ पहले हो जाती है, तो लोग ईद की नमाज़ पढ़ के आते हैं, फिर जाकर वो कुर्बानी करते हैं अपनी। तो बहुत सारी, क्योंकि हमारा ये मुआशरा है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर एक ज़बरदस्त निज़ाम है, इस्लामी निज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह, एक भरपूर तरीके से यहाँ पर काम किया जाता है। तो कोई भी शख्स ऐसा नहीं है कि जो ईद की नमाज़ ना पढ़े और कुर्बानी कर ले। लेकिन अगर आपके सवाल के मुताबिक किसी ने ऐसा कर लिया तो उसकी कुर्बानी नहीं होती। चाहिए पहले ईद की नमाज़ पढ़े, ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर जाए और कुर्बानगाह में अपने जानवर को लेकर जाए और कुर्बानी करे, तो ऐसी कुर्बानी जायज़ है। और जिन जगहों पर अगर आपने कहीं देख लिया हो तो गालिब गुमान ये है कि वो दूसरी जगह नमाज़ पढ़ के आ चुके होते हैं। अच्छा, सबसे आखिर में ईद उल अज़हा के हवाले से मुफ्ती साहब को अच्छा सा पैगाम हमारे देखने वाले नाज़रीन को दें ताकि वो आपके इस पैगाम को फॉलो करें और इससे फ़ायदा उठा सकें। ईद उल अज़हा के हवाले से तो मेरा पैगाम ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत इब्राहीमी जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो अपनी औलाद की कुर्बानी दे रहे थे। जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था तो फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक भेड़ लेकर आए। मुख्तलिफ़ रिवायात में आता है तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर आए तो उसकी कुर्बानी दी गई। तो सुन्नत इब्राहीमी को ज़िंदा करना चाहिए और ईद उल अज़हा के मौके पर दिल खोल कर अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी करनी चाहिए। वैसे आम तौर पर आप इतना माल खर्च करते हैं, हर जगह पर माल खर्च होता है, हत्ता कि 10 आदमी अगर किसी होटल में चले जाएं तो 50,000 रुपये का बिल बनाकर खाना खा के आते हैं। तो जब कुर्बानी का मौका आता है तो बहुत सारे लोग इस बात पे परेशान होते हैं कि यार पता नहीं मेरे ऊपर कुर्बानी है या नहीं है। जिसके ऊपर होती भी है वो भी वसवसों में मुब्तला होता है कि पता नहीं है या नहीं है या नहीं है। भाई साल में एक दफ़ा कुर्बानी आती है, अल्लाह के नाम पर खर्च करने का मौका आता है तो अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करनी चाहिए। जानवर लिए जा रहे हैं, बच्चे खुशी से जानवर ले रहे हैं, मार्केटें सजी हुई होती हैं, हर जगह जानवर ही जानवर दिखते हैं, बड़ा खूबसूरत माहौल होता है और बड़ा मज़ा आता है। और असल मज़ा ही हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में और बांग्लादेश के अंदर कुर्बानी करने का है। बाहर ममालिक की अगर आप कुर्बानी देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे वहाँ क्या कुर्बानी होती है। हिस्सा रखवा दिया, हिस्सा रखने के बाद आप चले जाएँ अपना गोश्त लेके आ जाएँ। यहाँ पे तो बड़े मज़े हैं, खुद जानवर ज़िबा कर रहे हैं, बच्चों की रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, आज हमारा जानवर आ रहा है और मोहल्ले में शोर है, इलाके में शोर है, गलियों में शोर है। बड़े दिलचस्प माहौल है यहाँ पे कराची के अंदर और मुल्क भर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। जिरा हज़रात कुर्बानी कर रहे हैं, मेरी उनके लिए भी दुआ है, अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी का अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो बावजूद साहिब इस्तात के, मैंने आपको बताया साहिब इस्तात के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उसका माल तिजारत हो या उस पर साल गुजरा हुआ हो, बस उसके बाद इजाफी सामान इतना हो जो 52.5 तोला चांदी की मिकदार को पहुँच जाए तो वो साहिब निसाब है। तो अगर वो अभी तक इस चीज़ पर थे कि हम हैं या नहीं है तो वो अपने घर में ज़रा देख लें, अगर उनके पास कोई ऐसी ज़रूरी अशिया मौजूद हैं तो वो कुर्बानी करें। और जो साहिब इस्तात नहीं है उनके लिए मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें भी साहिब इस्तात फरमा दे। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छी बात की, कुर्बानी का क्या तरीक़ाकार है, कुर्बानी किन किन पर वाजिब है और कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए। बिल्कुल जी,
शरीयत के मुताबिक जो भी मुफ्ती साहब ने जैसा कि हमें बताया कि शरीयत का ये तरीक़ाकार है कुर्बानी करने का, जानवर ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल आप मुफ्ती अमीर माविया साहब की जो बात है उनको फॉलो कीजिए और अपनी जो कुर्बानी है उसको बहुत अच्छे तरीके से कीजिए ताकि वो बारगाह इलाही में आपकी कुर्बानी कबूल हो। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन मोहम्मद अरशद के साथ राशिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।